ज़मीन या प्लॉट ख़रीदने से पहले जो आप अपने घर के लिए ख़रीदना चाहते हैं, ये बात ज़रूर देखें कि वो ज़मीन या प्लॉट किसी एक दिशा में अगर बड़ा हुआ है, विस्तार हुआ है, एक्सटेंडेड है, वृद्धि हुआ है, तो क्या वो हमारे लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। इसके बारे में आज प्लॉट्स के डिज़ाइन बना कर मैं आपको दिखाता हूँ और आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारी जो दिशाएं हैं वो इस तरह से 8 दिशाओं में ज़मीन को या प्लॉट को डिवाइड किया गया है। देखिए, नॉर्मली जो बात ज्योग्राफिकली चलती है वो ये होता है कि नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ माना जाता है। नॉर्थ है यानी ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। लेकिन मैंने जानबूझ के इसको इस तरह से लिखा है, यानी कई बार कुछ लोग इस बात में अंतर कह सकते हैं, आपने ऐसा क्यों लिख दिया। कारण ये है कि हम लोग ये मान के चलते हैं और पता भी है हमें कि पूर्व दिशा से जो है सूर्य उदय होता है, तो थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पूर्व दिशा से सूर्य उदय हुआ, यानी ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इस तरह से इस कॉर्नर को हम बोलते हैं साउथ और ईस्ट का कॉर्नर। इसको कॉर्नर को हम बोलेंगे साउथ और वेस्ट का कॉर्नर। इसको हम बोलेंगे नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर, और इसको हम बोलेंगे नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर। आपके प्लॉट के अंदर इस तरह से 8 दिशाएं हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसको अवॉइड नहीं करना है। सिर्फ 4 दिशाओं पे लेके वास्तु नहीं चलता, वास्तुशास्त्र 8 दिशाओं को लेके चलता है। ठीक है ना। तो अब आप इस बात को ही कंसिडर करें, ये बात अब आप भूल जाएँ। आपको सिंपली अपना ईस्ट वेस्ट के हिसाब से देखना है। अब ये देखते हैं कि हमारा प्लॉट किस किस तरह से एक्सटेंडेड हो सकता है। देखिए, सपोज टू से, जैसे हम मान के चलें कि प्लॉट ऐसा है हमारा, ठीक है ना, पर ये ऐसा भी हो सकता है, प्लॉट ऐसे बढ़ जाए, या आपका प्लॉट इस तरह से एक्सटेंड हो जाए, या फिर आपका प्लॉट ऐसे एक्सटेंड हो जाए। ठीक है। अभी मैं इसमें दिशाएं लिखूंगा तो आपको बात पूरी तरह से समझ में आएगी कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। ऐसे प्लॉट एक्सटेंड हो सकता है। अब हमें इसमें देखना है कि किधर से एक्सटेंडेड प्लॉट हमारे लिए ठीक रहता है, और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें किसी दिशा में बालकनी निकालनी है तो वो किस तरह से हमारे लिए ठीक रहेगा। ये बड़ा अजीब डिज़ाइन है, पर ऐसा होता है कभी कभी। खैर, अब इनको हम दिशाओं के साथ रखते हैं। अगर हम मान के चलें कि ईस्ट हमारा इधर है, जो कि मैंने आपको बोला कि मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको कह रहा हूँ, साधारण तौर पे साधारण व्यक्ति इस बात को समझ सके, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं बनानी। ईस्ट इधर है तो ऑब्वियसली वेस्ट ये रहा, और नॉर्थ ये रहा, और साउथ ये रहा। दर्शकों, अगर अब आप देखें तो ये प्लॉट किस तरफ से बढ़ रहा है, आपका ये ज़मीन और प्लॉट किस तरफ से बढ़ा हुआ है, ये साउथ ईस्ट की तरफ से बढ़ा हुआ है। साउथ ईस्ट की तरफ से बढ़ा हुआ प्लॉट अवॉइड करना चाहिए। साउथ ईस्ट की तरफ से बढ़ा हुए प्लॉट का मतलब ये है कि आपके घर में ग्रह कलेश अधिक होगा। आपके घर के अंदर किसी तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं जो अग्नि से संबंधित हो सकती हैं। आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा होगा जो रिश्तेदारों, संबंधों या सोशल लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए ऐसे प्लॉट से दूर रहें, या जब नहीं खरीदा है तो एटलीस्ट तब तो हम सोच ही सकते हैं ना। अब इस प्लॉट के बारे में सोचते हैं। ये प्लॉट, वही पहले दिशाएं लिख लेते हैं। ईस्ट है हमारे पास, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये प्लॉट जो है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से एक्सटेंड हो गया है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से एक्सटेंड हुआ है। जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ से एक्सटेंड होता है तो इसको हम ठीक मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बढ़ा हुआ फ्लैट या प्लॉट सुख समृद्धि का कारक होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है। ऐसा प्लॉट मिले तो छोड़ना नहीं, तुरंत खरीद लेना। ईश्वर की कृपा से यहाँ पर इंसान के जीवन में वृद्धि ही वृद्धि होती है, धन संपत्ति की कमी नहीं रहती, संतान का सुख भी रहता है और परिवार का सुख भी रहता है। यानी ऊपर वाले की असीम कृपा है। मान लीजिए आपके जीवन में कुछ दुर्घटनाएं भी होनी हैं तो ऊपर वाला अपने हाथ से आपकी उन दुर्घटनाओं, आपके उन जख्मों पर गंगा जल छिड़क देगा, अगर आपका प्लॉट नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बढ़ा हुआ है तो। अब इस प्लॉट को देखते हैं। ये प्लॉट किधर से बढ़ा हुआ है, ये देखिए, ये प्लॉट का ये ईस्ट है,
वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। अगर इसको हम देखें तो ये प्लॉट हमारा ईस्ट की तरफ से ही बढ़ गया है, यानी पूर्व दिशा की तरफ से बढ़ा हुआ है। इस प्लॉट को भी हम ओके करते हैं, बेस्ट मानते हैं, सही मानते हैं। इस प्लॉट में रहने वाले की समाज में प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है। वो जहाँ जाता है वहाँ पर नाम कमाता है, हर जगह उसको सम्मान मिलता है, अपने घर में भी सम्मान मिलता है, बाहर सामाजिक प्रक्रिया में भी सम्मान मिलता है। मान लीजिए इस तरह के प्लॉट के व्यक्ति अपने उसी इलाके के हेड बन जाते हैं, लोकल नेता जो होते हैं ना, उस तरह के प्लॉट वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। यानी अगर आप इस तरह की लाइन में जाना चाहते हैं और ऐसा कोई प्लॉट मिल जाए तो तुरंत ले लीजिए। सीधी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, बहुत ज़्यादा डिटेल में टेक्निकल नहीं कि प्लॉट ठीक है या गलत है या उसका फ़ायदा नुकसान, हम ये देख रहे हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये हमारा साउथ है और ये हमारा नॉर्थ है। दर्शकों, ये बढ़ा हुआ है नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ से बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये रहा कि इसके घर के अंदर, इसके परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति एक जगह पर टिकना पसंद नहीं करेगा, यानी क्रॉस मार दीजिए। कहने का मतलब ये रहा कि यहाँ पर परिवार के लोग छितरे छितरे रहेंगे, बहुत ही एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, कोई कहीं और जाके रहना पसंद करेगा। इस घर में जो संतान होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अपने परिवार में बड़े बुज़ुर्गों के साथ रहना पसंद नहीं करते, घर छोड़ के चले जाते हैं बहुत जल्दी। कुछ अच्छे शुभ ग्रह होंगे ना इन लोगों की कुंडलियों में तो सिर्फ पढ़ने के लिए चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, अपने काम धंधे के लिए चले जाएंगे। पर यहीं पे अगर कुंडली में, जन्मपत्री में अशुभ ग्रह हैं और साथ में वास्तु के अनुसार घर भी गलत हो गया, दोनों का प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि लड़के चले जाएंगे घर से दूर। ठीक है ना, बड़े और छोटों के बीच में सामंजस्य नहीं बनेगा, ये मैंने आपको बताया। साथ में इस प्लॉट के अंदर आप बचत नहीं कर सकते, सारा का सारा पैसा ज़मीन में फंस जाएगा, या आप अगर इस पर किसी तरह से अपने जीवन को व्यापन कर भी रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं बार बार पैसा खर्च हो जाता है, रोग पे, दुर्घटना पर, कर्जा पर। EMI बहुत मुश्किल से दी जाती है ऐसे प्लॉट की जब होम लोन ले लेते हैं तो एटलीस्ट ख़रीदने से पहले ध्यान रख सकते हैं। इस प्लॉट के बारे में जानते हैं। यहाँ ये ईस्ट रहा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और ये प्लॉट कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेस्ट में है। इसको हम पूरी तरह से साउथ वेस्ट मान लेते हैं कि साउथ वेस्ट की तरफ से बढ़ा हुआ है। जैसे साउथ वेस्ट है ना, तो इस तरफ से प्लॉट एक्सटेंडेड है, विस्तार है और वृद्धि हुआ है। इस तरह का प्लॉट जो है ये दो तरह की करामात दिखाता है दर्शकों। क्या दो तरह की? ये सही भी है और गलत भी है। कैसे? बड़ी अजीब बात है। जी हाँ, सही मैंने अपने अनुभव से कहा है, शास्त्रों के अनुसार गलत है। क्यों? मैंने अपने अनुभव से देखा है कि जिनकी कुंडली के अंदर राहु देवता की असीम कृपा होती है, जी हाँ, राहु देवता जिससे दुनिया डरती है, पर अगर जिसकी कुंडली के अंदर राहु देवता की असीम कृपा है उसके लिए बन गया ये सही। जहाँ पैसा लगाएगा वहाँ बेनिफिट मिलेगा, मिट्टी में हाथ दे देगा सोना में कन्वर्ट हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड तरक्की होगी, बहुत बेनिफिट लेगा। कुछ क्लेश होंगे, ग्रह क्लेश होंगे, पैतृक संपत्ति में दिक्कत आएगी, लेकिन तरक्की होगी, जीतेगा व्यक्ति और विजयी होगा। पर ध्यान रखिएगा, मैं तब ये टिक कह रहा हूँ अपने अनुभव से जब वास्तु शास्त्र के अनुसार साउथ वेस्ट में एक्सटेंडेड हो और जन्मपत्री में राहु प्रबल हो आपकी कुंडली में। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में राहु प्रबल नहीं है तब आप साउथ वेस्ट की तरफ से एक्सटेंडेड प्लॉट लेते हो तो मान लीजिए मेरे हिसाब से भी शास्त्र अनुसार क्रॉस ही है, यानी इधर का बड़ा हुआ प्लॉट नहीं लेना है। ठीक है ना। अब इस प्लॉट की बात करते हैं। इस प्लॉट में वही दिशाएं देखते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये प्रॉपरली वेस्ट की तरफ से है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे किसी गली में, स्ट्रीट में जाके आपका प्लॉट है, डेड एंड पर है, यहाँ पर आके गली बंद हो गई और इधर से एक्सटेंड हो गए, थोड़ा सा आपका आगे का हिस्सा भी अपने में कवर कर लिया, जो कि हम लोग एंक्रोचमेंट के नाम से जानते हैं। पर चलिए कोई बात नहीं। ये प्लॉट जब इधर से बढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको पहली बात तो ये है कि अगर आपने प्लॉट को बढ़ा लिया है तो इधर से मत बढ़ाओ। दूसरी बात यह है कि इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि दर्शकों, इस तरफ से बड़ा हुआ प्लॉट के अंदर शनि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है। शनि का दुष्प्रभाव आने के कारण कहीं ना कहीं मानसिक स्थितियों में तनाव आ जाएगा घर गृहस्थी के अंदर। आप अपनी बात अपने परिवार के लोगों को समझा नहीं पाएंगे।
पैसे की स्थिति इस तरह से रहेगी कि कहीं ना कहीं बार बार आपका कमाया हुआ धन किसी और के काम आएगा, आपके अपने काम नहीं आ पाएगा। ठीक है ना। तो अब एक डिज़ाइन और देखते हैं। मान लीजिए प्लॉट जो है हमारा, प्लॉट का एक्सटेंशन जो है इस तरह से है हमारा। अब ये प्लॉट अगर एक्सटेंडेड इस तरह से है, दिशाओं के हिसाब से देखें तो मैं यहीं पर ईस्ट मान रहा हूँ, यहाँ वेस्ट मान रहा हूँ, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ। तो इसका मतलब ये रहा, ये प्लॉट भी ओके माना जाएगा, सही माना जाएगा। ऐसे प्लॉट के अंदर कुबेर देवता खुद आके बैठ जाते हैं, धन संपत्ति की दिक्कत नहीं आएगी, एकदम से धन मिलेगा या फिर आपकी कमाई कभी रुकेगी नहीं। और अगर व्यापार या नौकरी बदली, दूसरी नौकरी आपके सामने आके खड़ी होगी, व्यापार का दूसरा जरिया आपके सामने आके खड़ा होगा, यहाँ पर गणपति जी की कृपा आपके ऊपर इतनी बनी रहती है कि पूछिए मत, कि मैं उसको बता ही नहीं सकता कि कितनी विशेष कृपा रहती है। तो कहने का मतलब ये रहा, अगर हम अभी से सम अप करें, कंक्लूजन में देखें तो क्या रहा, पूर्व दिशा की तरफ से अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बड़ा हुआ प्लॉट अच्छा रहा। साथ में एक कंक्लूजन और कर देता हूँ मैं आपको, कहीं ना कहीं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दोनों की तरफ से मैंने प्लॉट को अच्छा कहा और नॉर्थ की तरफ से प्लॉट को अच्छा कहा। बाकी दिशाओं के अंदर क्या क्या कमियां हैं वो भी मैंने आपको बताई। तो अगर आप इस दिशाओं के हिसाब से देखें तो 1, 2, 3 ये 3 दिशाएं हैं दर्शकों। इन दिशाओं में अगर आपका प्लॉट बढ़ गया है तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे प्लॉट को खरीद लेना चाहिए। एक बात और कहूँगा, अगर आपका प्लॉट बड़ा नहीं है पर आप इसमें बालकनी निकालना चाहते हैं तो इन दिशाओं की तरफ बालकनी निकालें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगी। थोड़ा बहुत बढ़ती हुई बालकनी अगर आ भी जाए तो ठीक है, पर इन दिशाओं की तरफ बालकनी ज़रूर निकालें, अगर निकालने का ऑप्शन आपका है तो वो एक शुभ फल देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो हमें बातें कही हैं वो बेसिक्स में मैं आपको बताता रहूँगा, साथ में सामान्य तौर पर ज़िंदगी में वास्तु का कैसे प्रयोग करना है ये भी मैं साथ के साथ आपको डिस्कस करता रहूँगा, जिससे आप अपने प्लॉट ज़मीन वगैरह के बारे में ध्यान दे सकें। एक ख़ास बात बताऊँगा, ये सब आप फ्लैट पे मत लगा लेना। अगर आप फ्लैट खरीदने जा रहे हो तो ये सारे रूल्स फ्लैट पे नहीं, फ्लैट के लिए अलग रूल्स होते हैं, वो मैं डिटेल में और वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। ये वीडियो कैसी लगी या कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ में लाइक भी कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।